वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे दैट इज कंप्यूटर वाली मैम। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि सफलता बैच की सीरीज चल रही है। और पिछली बार जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रही थी यानी टॉपिक कवर अप कर रही थी दैट वाज सेकेंडरी मेमोरी, राइट। और उससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया जो जस्ट एमसीक्यूज था, कोई रिसेंटली कोई एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस थे। ओके, तो हम लोग अपने टॉपिक पे दोबारा आ जाते हैं जो हम सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में हम लोगों ने ऑप्टिकल डिस्क तक पढ़ लिया था, राइट। अब हम आगे बात करेंगे फ्लैश मेमोरी के बारे में। और अगेन दोबारा से मैं बता दूं कि ये टॉपिक कौन कौन स्टूडेंट कर सकते हैं, तो ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम एचएसएससी वाले तो डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे क्योंकि स्पेशली उन लोगों के लिए बैच अनाउंस्ड है। इवन दिल्ली पुलिस वाले स्टूडेंट भी इस चीज को कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। इवन यूजीसी नेट वो लोग भी कवर कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताऊंगी आप लोग को, वो यूजीसी नेट का ही है। चलिए तो बात कर लेते हैं। हम सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस हम लोग पढ़ रहे थे। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं? तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में सीडी डीवीडी ये सब डिवाइसेस आते हैं। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। इसमें हमने मैग्नेटिक डिस्क के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और मैग्नेटिक टेप जिसमें सिक्वेंशनल एक्सेस होता है, मैग्नेटिक डिस्क जिसमें फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आता है। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क जिसके अंदर बीआरडी सीडी डीवीडी ये सब आता है। इनके बारे में हमने पिछली वीडियो में कवर अप कर लिया है। प्लस प्राइमरी मेमोरी और हम कवर अप कर चुके हैं, ठीक है। जो बाकी बची खुची हैं वो हम अब कवर अप कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास फ्लैश मेमोरी। अगली टाइप की मेमोरी है फ्लैश मेमोरी। अब जो फ्लैश मेमोरी है उससे पहला क्वेश्चन आता है कि फ्लैश मेमोरी कौन से टाइप का रोम है। फ्लैश मेमोरी कौन से टाइप का रोम है? तो वो डबल ई प्रोम है। अब मुझे डबल ई प्रोम का फुल फॉर्म फटाफट से कमेंट कर देंगे। डबल ई का क्या फुल फॉर्म होता है? डबल ई प्रोम, डबल ई प्रोम इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ये फुल फॉर्म है। और फ्लैश मेमोरी के अंदर कौन कौन सी मेमोरी आती है? तो एग्जाम्पल क्या क्या आता है फ्लैश मेमोरी के अंदर? तो इसमें एग्जाम्पल आता है आपके पास, एक आता है एसएसडी जिसकी फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। और आजकल हम लोग हार्ड डिस्क की जगह कॉन्फ़िगरेशन में एसएसडी लेकर आ रहे हैं या हार्ड डिस्क प्लस एसएसडी लेकर आ रहे हैं। उसका क्या रीजन है मैं आपको बता चुकी हूँ, डिस्क फ्रेगमेंटेशन और डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन की टर्म हार्ड डिस्क में इससे पहले वाली वीडियो में, राइट। चलिए, तो पहला एग्जाम्पल क्या था? एसएसडी। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? पेन ड्राइव। पेन ड्राइव। और तीसरा एग्जाम्पल है एसडी कार्ड। एसडी कार्ड यानी मेमोरी कार्ड। इसमें एसडी का फुल फॉर्म होता है सिक्योर डिजिटल। इसका फुल फॉर्म है सिक्योर डिजिटल, ठीक है। तो ये आपका फ्लैश मेमोरी। अब फ्लैश मेमोरी किसने बनाया है ये भी पढ़ लेते हैं हम। फ्लैश मेमोरी का फाउंडर कौन है? तो फ्लैश मेमोरी का फाउंडर है कंपनी। कंपनी का नाम है तोशिबा। तोशिबा कंपनी ने बनाया है इसको, ठीक है। तोशिबा एक कंपनी है जिसने बनाया है। और पर्सन का यानी बंदे का नाम क्या है? तो बंदे का नाम है फ्यूजियो मासुका। फ्यूजियो मासुका जी का नाम आया हुआ है एग्जाम्स में, तो नाम जरा याद रखेंगे, जापान के हैं ये। फ्यूजियो मासुका ये बंदे का नाम हो गया और तोशिबा कंपनी का नाम हो गया जिसने फ्लैश मेमोरी बनाई है, ठीक है। और जो पहली हार्ड डिस्क थी वो आईबीएम नाम की कंपनी ने बनाई थी। और जो पहली एसएसडी है, जो पहली एसएसडी आई वो सैमसंग ने बनाई, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी मेमोरीज वाला टॉपिक ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कैशे मेमोरी का। अगली मेमोरी आ जाती है। हम लोगों ने मेमोरी को तीन भागों में बांटा था जिसमें हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ा। प्राइमरी मेमोरी में हम लोगों ने पढ़ा कि रैम और रोम दो टाइप होते हैं। उसके बाद हमने रैम को दो भागों में बांटा, एस रैम और डी रैम, ठीक है। उसके बाद हमने रोम को तीन भागों में बांटा, पी रोम, ईपी रोम और डबल ई प्रोम, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। डबल ई प्रोम ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमारे पास दूसरी मेमोरी आई जिसमें हमने पढ़ा सेकेंडरी मेमोरी।
सेकेंडरी मेमोरी में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? तो सेकेंडरी मेमोरी में हमने पढ़ा एक तो मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या थे? कैसेट थे जिसके अंदर सिक्वेंशनल एक्सेस होता था। उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क के अंदर फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आता था। और तीसरा था ऑप्टिकल डिस्क, और चौथा था फ्लॉपी डिस्क, सॉरी फ्लॉपी डिस्क नहीं, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। ओके, अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं मेमोरी का तीसरा टाइप जो है कैशे मेमोरी। ओके, कैशे मेमोरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाती है बात कैशे मेमोरी की। कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी का पहला पॉइंट आता है कि कैशे मेमोरी सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी है। हिंदी वाले तो ऐसे ही लिखेंगे, सबसे छोटी और सबसे तेज। स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी है ये, स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी है। और ये मेमोरी कहाँ प्रेजेंट है? तो ये मेमोरी बिटवीन, ये मेमोरी कहाँ प्रेजेंट है? ये मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में है। स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लेंगे कि कैशे मेमोरी कहाँ पड़ी है? सीपीयू और रैम के बीच में पड़ी है। ठीक है, तो मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड रैम, इसे कहते हैं आप कैशे मेमोरी। ठीक है, दोनों पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। आप थोड़ा सा जर्नली बात कर लेते हैं फिर इन पॉइंट्स पर आएंगे। ठीक है, लेकिन दोनों के दोनों पॉइंट्स एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। ओके, पहले हम समझते हैं कैशे मेमोरी है क्या है। कैशे मेमोरी वॉलेटाइल भी है, ये भी नोट करेंगे। कैशे मेमोरी वॉलेटाइल होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पे डेटा उड़ जाएगा, उस नेचर को वॉलेटाइल कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने फोन में, फोन के अंदर मैं चीजों को मिनिमाइज नहीं कर लेती। जैसे मैंने व्हाट्सएप ओपन किया, मैंने उसको मिनिमाइज कर लिया। इंस्टा ओपन किया, मैंने उसको मिनिमाइज कर लिया। जब वो मिनिमाइज वाले आप हटाते हो तो नीचे मैसेज आता है कैशे क्लियर्ड। राइट, ये देखा होगा सब लोगों ने। अभी वाले मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स ने कह रहा था मैम अभी नहीं आता फोन में, लेकिन आता है, मैंने जरूर देखा था। पहले आता होगा जरूर, अब तो फोन में भी नई नई चीजें आ गई हैं तो उसमें नहीं आता है, लेकिन पहले जरूर आता था कि जब आप उसको क्लियर ऑफ करते थे तो नीचे एक मैसेज आ जाता था कैशे क्लियर्ड। ओके, चलिए, तो ऐसा एक मैसेज आता है नीचे कैशे क्लियर्ड, तो ये आप लोगों ने देखा होगा। तो कैशे मेमोरी में वो फाइल्स रखी जाती है जो यूजर को बार बार चाहिए, ताकि हम लोगों को कहीं उठा कर ना लेकर आनी पड़े। जैसे इस डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने के लिए मुझे इस स्टाइलस की जरूरत है, तो ये स्टाइलस मेरे पास ही होना चाहिए। तभी तो ये बोर्ड में यहाँ पर रखा जाता है ना, जिससे क्या हो जाता है, बोर्ड में यहाँ रखने से क्या हो गया, ये यहीं पड़ा है, मैंने आया और लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, नहीं तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पड़ा है, लाओ जी स्टाइलस, फिर मैं अपना काम शुरू करूंगी। राइट, तो उसमें थोड़ा सा समय निकल जाएगा। तो इसीलिए जो कैशे मेमोरी है उसमें वो फाइल्स रखी जाती हैं जो यूजर को बार बार चाहिए। ओके, अब जो आपने मिनिमाइज चीजें की थी, ठीक है, मिनिमाइज आपने व्हाट्सएप किया था। अब एक तो आपने मिनिमाइज कर रखा है व्हाट्सएप, और एक बार आप आइकन से अपने फोन में जहां पर आइकन बना हुआ है व्हाट्सएप का, वहां पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ओपन करने की कोशिश कर रहे हो। तो दोनों में से किस में ज्यादा समय लगेगा? जी, आइकन में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि आइकन को क्लिक किया और फिर एग्जैक्टली आप उसी चैट पर आ रहे हो, वो ढूंढनी पड़ेगी आपको। ठीक है, लेकिन जब आप चीजों को मिनिमाइज करते हैं तो वो एग्जैक्टली उसी चैट से ओपन होती है। तो यानी जो आपने मिनिमाइज किया वो जल्दी ओपन होगा एज कंपेयर टू जो आप लोगो से ओपन करोगे। राइट, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। जो आपने मिनिमाइज चीज की थी वो कहाँ गई थी? वो कैशे मेमोरी के अंदर गई थी। ओके, तो ये जर्नल बात थी कैशे मेमोरी को लेकर। अब बात आती है कि भाई ये फास्टेस्ट कैसे है और कैसे दोनों के बीच में पड़ी है, इस बात को समझते हैं। तो मैंने आपको मेमोरी के कॉन्सेप्ट में बताया था कि ये आपका सीपीयू है, ये आपकी रैम है यानी प्राइमरी मेमोरी है, और ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क है। ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था। राइट, अब क्या है कि मैंने आपको ये भी बताया था कि सेकेंडरी मेमोरी वालों को कभी भी सीपीयू डायरेक्ट नहीं मिलता, उनको सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में लोड होना पड़ता है, फिर उनको सीपीयू मिलता है। राइट, तो अगर मैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में फास्टेस्ट मेमोरी पूछूं तो कौन सी मेमोरी सबसे तेज हो जाती है? तो जी, प्राइमरी मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी हो जाती है। राइट, अब मैंने कहा कि भाई सीपीयू और रैम दोनों के बीच में एक मेमोरी आ गई जिसको हम कैशे कह रहे हैं। ले आओ भाई, ये आ गई कैशे मेमोरी दोनों के बीच में। तो अगर रैम से आपको सीपीयू तक आना है तो इतना डिस्टेंस कवर करना है, और कैशे से सीपीयू तक आना है तो इतना डिस्टेंस कवर करना है। अगर अब हम देखें तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी हो गई? जी, कैशे हो गई। रैम से भी तेज हो गई कैशे। लेकिन एक और मेमोरी आती है जो होती है रजिस्टर। नाम सुना होगा आप लोगों ने रजिस्टर मेमोरी का। रजिस्टर, ठीक है, जो रजिस्टर मेमोरी है दैट इज कंपोनेंट ऑफ सीपीयू।
रजिस्टर मेमोरी क्या है? सीपीयू के अंदर ही पड़ी है। तो जब सीपीयू के अंदर ही पड़ी है तो फाइल पहले पहुंचेगी ना सीपीयू तक, जो रजिस्टर में फाइल पड़ी होगी, क्योंकि वो सीपीयू में पड़ी है, फटाफट पहुंच जाएगी सीपीयू तक। तो अगर मैं अब इस पूरे सिनेरियो को समराइज करूं तो मुझे क्या बात समझ में आ रही है? जो रजिस्टर में फाइल पड़ी होगी वो सीपीयू तक पहले पहुंचेगी, फिर जो कैशे में फाइल पड़ी है वो पहले सीपीयू तक पहुंचेगी, उसके बाद रजिस्टर के बाद, उसके बाद जो रैम में फाइल पड़ी है यानी प्राइमरी मेमोरी में फाइल पड़ी है वो पहुंचेगी सीपीयू तक, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी वाली फाइल जाकर पहुंचेगी सीपीयू तक। यानी अगर मैं हिरारिकी की बात करूं, मेमोरी के हिरारिकी की बात करूं, ये हिरारिकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं हिरारिकी की बात करूं तो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर। रजिस्टर के बाद कौन आती है? कैशे। कैशे के बाद कौन आता है? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के बाद कौन आता है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के बाद कौन आता है? क्लाउड्स। सेकेंडरी मेमोरी के बाद कौन आता है? क्लाउड्स। ठीक है, तो ये हो गए आपके मेमोरी। अब हमने क्या क्या बात सुनी और पढ़ी कि भाई ये साइज में सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट है, और सबसे बड़े कौन है? क्लाउड्स। क्लाउड्स में वन ड्राइव में हम चीजें सेव नहीं करते, तो वो सबसे बड़ा है ना क्लाउड। तो एक क्लाउड अगर हमारा खत्म हो जाता है स्टोरेज के लिए तो हम दूसरा परचेज कर लेते हैं, तो क्लाउड सबसे बड़ी स्टोरेज है साइज में, तो ये सबसे लार्जेस्ट हो गया। लेकिन ये हम छोटे से बड़ा जो पहुंचे ये साइज में है, साइज यानी स्टोरेज में है। ठीक है, और अगर मैं सबसे फास्ट पूछूं तो कौन था? वो रजिस्टर था। और सबसे स्लोएस्ट कौन है? क्लाउड्स हैं। ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग है? एक्सेस टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब सीपीयू तक कौन पहुंच रहा है। तो ये हिरारिकी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आ गया, जैसे आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आ गया कि आप लोगों को स्लोएस्ट से फास्टेस्ट एक्सेस टाइम में अरेंज करना है, एक्सेस टाइम में अरेंज करना है, और ऑप्शन दे रखे हैं, ए में दे रखा है रैम, बी में दे रखा है एसएसडी, सी में दे रखा है सीपीयू कैशे, और डी में दे रखा है ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, तो चलो इनको आप लोग स्लोएस्ट से फास्टेस्ट अरेंज करेंगे एक्सेस टाइम के अकॉर्डिंग और मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, तो तब तक, जब तक मैं इसका आंसर, मैं लास्ट में जब मैं वीडियो खत्म करूंगी तब मैं इसका आंसर बताऊंगी, तब तक आप लोग कमेंट कर देंगे मुझे आंसर। ठीक है, चलिए तो हम अपने टॉपिक पे दोबारा आते हैं जरा। तो मैंने अभी तक ये बात बोली कि भाई सबसे, मैंने तो यहाँ लिख दिया था ना स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट, मैं इस चीज को आपको डिस्कस करती हूँ। एचएसएससी ने पुराने पेपर्स में ये क्वेश्चन बनाया है, एचएसएससी मेल कांस्टेबल में, कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है। तो ऑप्शन में सिर्फ कैशे आ रखा था, तो आंसर क्या हो जाता है जी? कैशे हो जाता है। अभी रिसेंटली यूजीसी नेट का क्वेश्चन आया कि स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है। अब ऑप्शन में दोनों आ गए, यानी कैशे भी आ गया और रजिस्टर भी आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? रजिस्टर हो जाएगा। एक्चुअल में रजिस्टर ही है सबसे स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी, उसके बाद कैशे है। लेकिन अगर ऑप्शन में रजिस्टर नहीं दे रखा तो आंसर कैशे होगा, अगर कैशे और रजिस्टर दोनों आ जाए तो आंसर रजिस्टर होगा, और अगर खाली रजिस्टर आ जाए ऑप्शन में तो रजिस्टर तो है ही आंसर। ये जरा चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो रजिस्टर भी एक तरीके की मेमोरी है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर अब तक तो आप लोगों को पता चल चुका होगा, बताएंगे मुझे जरा क्या आंसर है। हाँ, एक क्वेश्चन और मुझे याद आया, बैंकिंग में क्वेश्चन था कि क्लाउड्स कैसी मेमोरी है। तो जो क्लाउड्स होते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी जैसा ही बिहेव करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी ही है क्लाउड्स। तो जब क्लाउड सेकेंडरी मेमोरी जैसा बिहेव करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी आपकी परमानेंट होती है और नॉन वॉलेटाइल होती है, तो सेम बिहेवियर आपका क्लाउड्स का भी रहेगा। तो बैंकिंग में ये क्वेश्चन था कि क्लाउड्स कौन सी मेमोरी है, तो क्लाउड सेकेंडरी मेमोरी है। ओके, चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो देखो, एसएसडी, एसएसडी और ऑप्टिकल डिस्क ये दोनों के दोनों सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं, दोनों के दोनों सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। लेकिन मैंने आपको ये बात पढ़ाया कि एसएसडी की प्रोसेसिंग स्पीड सबसे ज्यादा फास्ट है, और ऑप्टिकल डिस्क में कौन आता है? सीडी, डीवीडी और बीआरडी आता है। ठीक है, तो फास्टेस्ट कौन हो गया भाई? फास्टेस्ट कौन हुआ? एसएसडी हुआ, और ऑप्टिकल डिस्क स्लोएस्ट हो गया। तो सबसे स्लोएस्ट कौन होने वाला है? ऑप्टिकल डिस्क। उसके बाद कौन होने वाला है? एसएसडी। उसके बाद कौन आता है? रैम।
यानी प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद कौन आता है, सीपीयू कैशे। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक इज फिनिश। तो आज की क्लास हम लोग इतनी ही रखेंगे, क्योंकि एक्चुअली ये वाला टॉपिक थोड़ा कंटिन्यूटी में था। चलिए एक और पोर्शन पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग मुझे कहते हैं मैम आपने छोटी वीडियो बनाई, चलो कोई बात नहीं, एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, कोई बात नहीं। चलिए, आप लोगों से ही तो हम हैं, चलो फिर एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं, रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर मैंने आपको क्या बताया, रजिस्टर कौन है, ये स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी है। ठीक है, स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी हमने इसको कहा है, राइट। ठीक है, और हम इसको एक टेम्पररी स्पेस भी कहते हैं, खाली जगह, टेम्पररी स्पेस। ठीक है, या हम बफर स्पेस कहते हैं, बफर का मतलब होता है खाली जगह, बफर का मतलब होता है खाली जगह। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आ गया ना, कौन सी मेमोरी है जो एक टेम्पररी मेमोरी के जैसे बिहेव करती है या एज अ बफर बिहेव करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा जी, रजिस्टर। बफर यानी खाली जगह की तरह। जैसे सीपीयू अभी बिजी चल रहा है, मतलब और फाइल्स भी तो है रन होने के लिए, तो आपकी फाइल्स जो है बिल्कुल रेडी स्टेट में बैठी हैं कि जी हमें सीपीयू मिल जाए खाली, तो हम अपनी फाइल्स को रन कर लें ऐसे। तो अब क्या है कि उनको वेटिंग स्टेज में जाना पड़ेगा ना, वेट करना पड़ेगा, अच्छा जी सीपीयू अभी बिजी चल रहा है, सीपीयू जी खाली हो जाएंगे, तब हम जाकर अपना काम वहां पूरा करेंगे। तो वो जो वेटिंग वाली जगह है वो कौन सी है, वो जगह कौन प्रोवाइड करती है उन फाइल्स को, रजिस्टर। तभी उसको कहा कि ये खाली जगह यानी टेम्पररी स्पेस के जैसे काम करती है। ओके, तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर। टाइप्स क्या है रजिस्टर के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंजाब के पेपर्स में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये टाइप्स ऑफ रजिस्टर। तो इसका मतलब ये नहीं कि पंजाब में आया तो हमारे एग्जाम में नहीं आएगा जी, हमारे एग्जाम में भी आया, हमारा मतलब हरियाणा वालों के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो पहला टाइप ऑफ रजिस्टर कौन सा होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर यानी MAR। ठीक है, MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब नाम से समझ में आ रहा है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ और हिंदी में डिक्टेट कर दूंगी, तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या होल्ड कर रहा है, इट होल्ड द एड्रेस ऑफ द एक्सेस्ड मेमोरी। ठीक है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे, देखो एक्सेस्ड मेमोरी का क्या मतलब है, एक्सेस्ड मेमोरी का मतलब है, एक्सेस्ड मेमोरी का मतलब है जिस मेमोरी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस मेमोरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस मेमोरी का इस्तेमाल हो रहा है उसे हम कहते हैं एक्सेस्ड मेमोरी। ठीक है, देखो जैसे मानो कि ये आपकी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर फाइल्स पड़ी है ना बहुत सारी। ठीक है, तो पहले इन फाइल्स के एड्रेस भी तो होंगे, तो पहले तुम उन फाइल के एड्रेस तक पहुंचोगे, फिर उसके कंटेंट्स तक पहुंचोगे। बात ऐसे है, जैसे मुझे किसी के घर जाना है, तो मुझे किसी बंदे से मिलने अगर जाना है, पहले मैं उसके घर के एड्रेस तक पहुंचूंगी ना, उसके बाद वो बंदा मुझे मिलेगा ना। सेम वही बात। तो सबसे पहले क्या करना है, जिस मेमोरी का आपने इस्तेमाल करना है उसका एड्रेस भी तो पता होना चाहिए, और उसका एड्रेस कौन होल्ड करके रखता है, कौन पकड़ के रखता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होल्ड करके रखता है। सिंपल। इस पर जो क्वेश्चन आता है वो यही होता है, भाई कौन सा रजिस्टर का टाइप है जो एक्सेस्ड मेमोरी का एड्रेस होल्ड करके रखता है, फंक्शन पर नाम पूछा जाता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा दूसरा रजिस्टर है मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर। अभी तक क्या हुआ था, अभी तक हम लोग कहाँ पहुंच चुके थे, हम लोग मेमोरी के एड्रेस तक पहुंच चुके थे। ठीक है, जिस मेमोरी का मुझे इस्तेमाल करना था मैं उसके एड्रेस तक पहुंच गई हूँ। अब उसके एड्रेस तक पहुंच गई हूँ तो वो बंदा भी तो मुझे मिलेगा ना, मतलब अब उसकी फाइल के कंटेंट्स भी तो मुझे मिलेंगे ना। ठीक है, तो यानी जिस मेमोरी का आप इस्तेमाल कर रहे हो, एक्सेस्ड मेमोरी हो रही है, उसमें क्या कंटेंट्स पड़े हैं उसको कौन होल्ड करके रखता है, मेमोरी बफर रजिस्टर। तो इट होल्ड द कंटेंट्स of the accessed memory। एक्सेस्ड मेमोरी क्या है, जो मेमोरी चल रही है, मतलब जिसका इस्तेमाल हो रहा है, उस मेमोरी का उस मेमोरी में क्या कंटेंट्स पड़े हैं, क्योंकि उसके एड्रेस तक तो पहुंच गए, अब तो मुझे कंटेंट्स चाहिए, फाइल चाहिए।
तो उस फाइल को कौन होल्ड करके रखता है, कंटेंट्स को कौन होल्ड करके रखता है, मेमोरी बफर रजिस्टर होल्ड करके रखता है, राइट। चलिए नेक्स्ट रजिस्टर का क्या नाम है, नेक्स्ट इज प्रोग्राम काउंटर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्राम काउंटर बोल लो या प्रोग्राम कंट्रोल बोल लो, क्वेश्चन मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो इसका क्या काम है, इट होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब ये है कि भाई अगली कौन सी इंस्ट्रक्शन है जिसको आपने एग्जीक्यूट करना है, तो उसका एड्रेस भी तो हमें पता होना चाहिए ना। वो कौन होल्ड करके रखता है, प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर जी का काम क्या हो गया कि ये अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखता है। एड्रेस होल्ड करता है, ठीक है। अगली कौन सी इंस्ट्रक्शन होगी, उसका एड्रेस कौन होल्ड करके रखता है, ये क्वेश्चन है। दैट इज प्रोग्राम काउंटर या प्रोग्राम कंट्रोल बोल लो, राइट। आगे चलते हैं, अगला रजिस्टर कौन सा है, अगला रजिस्टर है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यानी आई आर, ठीक है। आई आर ये क्या करता है, ये होल्ड करके रखता है जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, यानी जब इंस्ट्रक्शन चल रही है तब उसे होल्ड करके रखने का काम किसका होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का होता है, ठीक है। इट होल्ड द इंस्ट्रक्शन while it is being executed, while it is being executed, जब इंस्ट्रक्शन चल रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, एग्जीक्यूट होना मतलब रन होना, तब उसे होल्ड करके रखता है। ये काम हो गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का, ठीक है। ये काम हो गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का। अगला देखिए रजिस्टर कौन सा है, कितना नंबर लिख दिया मैंने, 4 हो गया है ना, पांचवा। पांचवे रजिस्टर का नाम है इनपुट आउटपुट रजिस्टर। इनपुट आउटपुट रजिस्टर, और इनपुट आउटपुट रजिस्टर क्या होल्ड करके रखता है जी, इसका काम है जैसे कौन सा इनपुट डिवाइस इनपुट देगा, इनपुट प्रोवाइड यूजर से उठाएंगे ना, फिर कौन से आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमें आउटपुट मिलेगा, दोनों के बीच में एक कनेक्शन यानी कम्युनिकेशन बना होना चाहिए, और वो बनाने का काम कौन करेगा, इनपुट आउटपुट रजिस्टर करेगा, राइट। तो इसका काम क्या है, एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनाना जरूरी है। क्यों जरूरी है, कि कौन सा इनपुट डिवाइस इनपुट दे रहा है और कौन सा आउटपुट डिवाइस आउटपुट देगा, तो दोनों में एक कनेक्शन बना होना चाहिए, और वो बनाने का काम कौन करता है, इनपुट आउटपुट रजिस्टर करता है, राइट। नेक्स्ट, ये आपका लास्ट टाइप है रजिस्टर का, जिसका नाम है एक्यूमुलेटर, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर का क्या काम है, इट होल्ड द डाटा टू बी ऑपरेटेड अपॉन। इसका क्या मतलब है कि कौन से डेटा पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो वो भी तो हमें पता होना चाहिए। सारा डाटा इकट्ठा कर लिया है, सारे 10 लोग हमने बुला लिए हैं, मैंने हायरिंग चलाई, उसमें 10 लोग मैंने इकट्ठे कर लिए, मैंने काम तो उनको बताया नहीं तुम्हें करना क्या है, तो करेंगे क्या, वो बेचारे तो बैठे रहेंगे फिर, ठीक है। तो काम भी तो बताना है ना, तो डाटा अगर हमारे पास है तो उस पर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होगा, तो वो भी तो पता होना चाहिए। और जब मैंने उन लोगों को काम बता दिया है तो लास्ट में मैं पूछूंगी भी तो सही, हाँ भाई बताओ आज काम पूरा हुआ था या नहीं, क्या रिजल्ट है, कहीं बीच में तो नहीं अटके पड़े थे, ये भी तो पूछना पड़ेगा ना। तो वो काम कौन करेगा, एक्यूमुलेटर, यानी कौन से डेटा पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उनका कितना रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये कौन चेक करता है, एक्यूमुलेटर चेक करता है, ओके। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, राइट। तो आज की क्लास हम लोग इतनी ही रखते हैं। तो अगर आप लोगों को ये सीरीज बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत बेहतरीन लग रही है, क्योंकि मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर ही रही हूँ, और जैसा कि आप जानते हो इट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट ये सब पढ़ सकते हैं।
ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि एचएसएससी सीईटी वालों के लिए मैंने सफलता बैच अनाउंस कर दिया है तो खाली वही वाले बच्चे पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये वाले सभी टॉपिक्स ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हैं तो एवरीबॉडी कैन अटेंड दीज क्लासेस। ओके, तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं। तो अगर आप लोग को ये क्लासेस बहुत अच्छी लग रही हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।